उत्तराखंड सरकार अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड जनता तक पहुंचाना चाहती है ताकि विकास कार्यों का जनता को भी पता चल सके और ऐसे में लोगों को ये पता चल सके कि उत्तराखंड सरकार के मंत्री किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। निर्णय ये है कि प्रदेश सरकार में जितने भी मंत्री हैं अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे और अपने विभागों के कामों का लेखा जोखा जनता तक प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जितने भी मंत्री काम कर रहे हैं उनके विभागों में कितनी योजनाएं जो है संचालित की जा रही हैं, उनसे जनता कितनी लाभान्वित हो रही है, इन तमाम विषयों को लेकर अब मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में अपने कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार का प्रयास है कि प्रदेश सरकार के कामों का भी जनता आकलन करे और उस आकलन के हिसाब से आगामी लोकसभा 24 के 2000 चुनाव में जनता आशीर्वाद दे और ये महसूस कर सके कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में लगातार विकास किए जा रहे हैं और आगे भी विकास कार्य जारी रहेंगे। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह और संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से बीजेपी पहले ही अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, तो कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी है। बिल्कुल विशाल, और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जिसने तय किया है कि अब चूंकि चुनाव में परसेप्शन बदल चुके हैं विशाल, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर ही चुनाव लड़ा जाता है। अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन का हवाला दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो डबल इंजन प्रदेश में किस तरह से संचालित हो रहा है, केंद्र पोषित योजनाओं को भी धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार ही इनिशिएटिव लेती है। और बहुत सारे सौरभ बहुगुणा जो कि कैबिनेट मंत्री है, उनके पास बहुत सारे विभाग हैं, कौशल विकास है, मत्स्य पालन है, डेयरी विकास विभाग है, तमाम विभाग उनके पास है और इसके साथ ही गन्ना विकास मंत्री भी वो हैं। तो ऐसे में बहुत सारी योजनाएं जो हैं केंद्र पोषित हैं, जो भारत सरकार से मदद मिलती है। जैसा कि मंत्री सौरभ बहुगुणा ने एम्बुलेंस की बात बताई कि अब भारत सरकार ने ये स्कीम चलाई है जो कि 108 एम्बुलेंस इंसानों के लिए है और इसी के तहत अब जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस चलाई जा रही है। 4000 से अधिक एम्बुलेंस पूरे भारत में चलाई जा रही है। 60 एम्बुलेंस जो है उत्तराखंड में चल रही हैं। यदि कोई पशु चोटिल हो जाता है तो एम्बुलेंस पहुंचती है और उसका उपचार किया जाता है और 35 एम्बुलेंस राज्य सरकार के मद से जल्द मिलने वाली हैं। तो ये केंद्र की मदद से तमाम योजनाएं जो हैं राज्य में संचालित होती हैं और डबल इंजन के नेतृत्व में किस तरह से प्रदेश सरकार काम कर रही है, प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं जिनके पास अहम विभाग हैं उनके विभागों में किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट कार्ड को अब चरणबद्ध तरीके से हर कैबिनेट मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आकर प्रस्तुत करेगा कि क्या क्या विकास कार्य उनके विभाग में उनके द्वारा किए गए हैं, ताकि मीडिया के माध्यम से जनता तक ये खबर पहुंचे, अखबारों के माध्यम से जनता तक खबर पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास कर रही है और जिस तरह से नए नए कीर्तिमान जो है प्रदेश सरकार हासिल कर रही है। निश्चित तौर पर उसको आस है कि अगर हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री भी अपने अपने विभागों के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे मीडिया के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव में इसका जो है भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व फायदा हो सकता है और इसी के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। कल बीते रोज अगर बात करें तो सौरभ बहुगुणा ने प्रेस वार्ता की थी और अपने पूरे विभागों का लेखा जोखा उन्होंने प्रस्तुत किया था। करीब 1 घंटा उनकी प्रेस वार्ता थी और संभवतः बहुत जल्द अगले कैबिनेट मंत्री की ड्यूटी लग सकती है भारतीय जनता प्रदेश मुख्यालय में और वो भी अपने विभागों के विकास कार्यों का लेखा जोखा रखेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो गई है और ऐसे में लगातार जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी भी करती हुई नजर आ रही है। रोहित, बिल्कुल विशाल, खाली की केंद्र सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार ने अपने 2022 के चुनावी मैनिफेस्टो में जो कहा था उसको किस तरह से पूरा किया जा रहा है, ये तमाम चीज जो है मीडिया के माध्यम से जनता तक मंत्री रखेंगे ताकि सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोनों की उपलब्धियों से जनता रूबरू हो सके और उसका एक अच्छा आशीर्वाद जो है प्रदेश में जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसको जीत के रूप में भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सके। और इसीलिए और इसी के दृष्टिगत चूंकि अभी कुछ रोज पहले लोकसभा योजना बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान ये सारी रूपरेखाएं तैयार की गई थी और उसी के तहत अब इसे अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। और जो जीत का मार्जिन रखा था 5 लाख
से अधिक वोटों से प्रत्येक लोकसभा सीट को जीत का मार्जिन रखा गया है बीजेपी ने। तो ऐसे में इसको चरितार्थ करने के लिए तो यही प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता ध्यान में रखे और एक बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भी मिले। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।